अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, मैं हमेशा से इस बात का हिमायती रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति शोध का विषय है और शोध के साथ साथ इस पर पुस्तकें भी लिखी जानी चाहिए और नैतिकता को फिर से पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 सालों से के ज़्यादा समय से 24 घंटे में 22 घंटे तक बीजेपी को गाली देने वाले ओम प्रकाश राजभर अब एनडीए की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में खुलकर आ गए हैं और अब बस भारतीय जनता पार्टी में जाना, उनकी गठबंधन के साथ जाना औपचारिकता मात्र रह गई है। तो ओम प्रकाश राजभर समाजवादी अलायंस क्यों छोड़ रहे हैं और बीजेपी क्यों जा रहे हैं, इन सब विषयों पर आज हम परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहनों भाइयों, वक्त के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति भी उतनी ही तेज़ी से बदल रही है जितनी तेज़ी से समय। दुनिया भर में बदलाव का क्रम जारी है, तो उत्तर प्रदेश में भी बदलाव है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष की राजनीति में बदलाव हुआ है और बदलाव ये छोटा मोटा नहीं, एक बड़ा बदलाव है। समाजवादी पार्टी के ईस्टर्न यूपी के सबसे बड़े घटक दल एसबीएसपी, इसके मुखिया ओम प्रकाश राजभर अब बस समाजवादी पार्टी के अलायंस से लगभग अलग हो चुके हैं, बस औपचारिकता मात्र बाकी है। उन्होंने एनडीए के कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू को वोट देने का फैसला किया है। अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के बीच दूरियां पिछले 1.5 महीने से काफ़ी बढ़ गई हैं और विशेष रूप से आजमगढ़ चुनाव हारने के बाद। ओम प्रकाश राजभर समय समय पर अखिलेश यादव के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनको नसीहतें देते हैं। ये बात समाजवादी खेमे को चुभ गई और दूरियां यहाँ से शुरू हो गई। दूरियां उस वक्त भी शुरू हो गई थी जब एमएलसी की सीटों में इनकी कोई एसपीएसपी का कोई प्रत्याशी नहीं भेजा गया एमएलसी के पद के लिए। तो ये माना जा रहा था कि देर सवेर ओम प्रकाश अलग होंगे, लेकिन इतनी जल्दी इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जो व्यक्ति पिछले 3 सालों में से सोते वक्त भी बीजेपी को भला बुरा कहता रहा हो और ऐसी बात कि कई बार तो उनके साथ बीजेपी समर्थकों ने मारपीट तक कर डाली, ऐसी गाली गलौज भरे शब्द इस्तेमाल करते थे कि पूछे मत। ऐसा माना ही नहीं जाता था कि कभी ये बीजेपी में एकता होगी। लेकिन ये साहब राजनीति है। जो 24 घंटा गाली खाए हैं वो गले लगाने को तैयार हैं और जो शहद पिला रहे थे उनका थूक के भाग गए। तो राजनीति है, यहाँ बदलता रहता है। यहाँ आपकी यूटिलिटी इम्पॉर्टेंट है, इमोशंस नहीं चलते हैं। तो जो लोग भी पॉलिटिक्स करते हैं मैं उनको हमेशा यही बात कहता हूँ कि इमोशंस को अपने घर पे रखिए और अपनी यूटिलिटी, अपनी उपयोगिता को साबित करिए और राजनीति में अपना मुकाम हासिल करिए। ओम प्रकाश राजभर यही तो कर रहे हैं, वो अपनी यूटिलिटी को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी वो यूटिलिटी बीजेपी के साथ थी, फिर ख़त्म हो गई। तब वो 4 विधायक थे, फिर वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े, अब उनके 6 विधायक हो गए, अब वो फिर बीजेपी के साथ जुड़ गए। इसमें बढ़ कौन रहा है? 0 से 4 पहुँचे बीजेपी के साथ, 4 से 6 पहुँचे समाजवादी के साथ। तो इस अलायंस का विजेता कौन है? ओम प्रकाश राजभर। यूटिलिटी। बहन भाइयों, अपनी उपयोगिता साबित करिए, ये दुनिया आपके सामने है। हर कोई एक ही मिट्टी का बना हुआ है, बस अपनी उपयोगिता साबित करनी होती है। और राजनीति की इस अखाड़े में ओम प्रकाश राजभर ने अपनी उपयोगिता दिखा दी है। नैतिकता जैसी कोई चीज़ अब स्वीकार योग्य नहीं है वर्तमान राजनीति के दौर में, पहले भी नहीं रही है, अब थोड़ा ज़्यादा खुल के आ गई। तो किसी की आप राजनीतिक नैतिकता की बात मत करिए, उसके पास एक अस्त्र है, जनहित, कि भाई जनता का हित नहीं पूरा हो रहा तो मैं क्या करूं, इस अलायंस के साथ रख तो उसके साथ जाऊंगा। हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो फिर बीजेपी को भला बुरा कह के अखिलेश यादव के पास लौट आए। यूटिलिटी। अगर अखिलेश यादव 2024 के चुनाव तक यही मोमेंटम जो उन्होंने 2022 में जगाया था, अगर वो मोमेंटम बनाने में कामयाब होते हैं, अपनी यूटिलिटी को साबित करते हैं, ओम प्रकाश राजभर इधर भाग आएंगे। यूटिलिटी साबित करनी पड़ती है। कुछ बयान सुने। राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के जब उन्होंने नहीं पूछा, मेरी दिली इच्छा थी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी बतावें तो मैं उनके साथ वोट देने के लिए रजामंद था, कोई दिक्कत नहीं थी। जब उनको जरूरत नहीं है तो फिर हम किसको वोट दें? कि हमारी पार्टी राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करती है। इस बात का ऐलान करने के लिए मैं आप लोगों को इधर बुलाया हूं। मैं ओम प्रकाश राजभर जी के फैसले का स्वागत करता हूं
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। वास्तव में बहन द्रौपदी मुर्मू समाज के ऐसे वर्ग की प्रतीक बन करके आई हैं जिसको सदियों बीत गईं, सर्वोच्च पद की तरफ कोई ला नहीं पाया था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी समाज से एक बहन को सर्वोच्च पद तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया है। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से राकेश त्रिपाठी, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी से हैं, सुनील अर्कवंशी बीएसपी से हैं, आलोक कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनिल दुबे जी मेरे साथ मौजूद हैं और जिनकी वजह, और बीरेन्द्र सिंह जी भी हमारे साथ हैं, और जिनकी वजह से ये सारा वितंडा रचा गया और ये जो आज हम डिबेट कर रहे हैं उस डिबेट के जनक हैं ओम प्रकाश राजभर। तो मैं अपने अतिथियों से निवेदन करूंगा कि थोड़ा वक्त रुक जाएं, मैं ज़रा ओम प्रकाश राजभर से कुछ सवाल जवाब कर लूं, फिर आप लोगों के पास आता हूं, क्योंकि आज की डिबेट उन्हीं के राजनीतिक कारनामे का नतीजा है, लिहाजा उनकी बात आना आज बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने सभी मेहमानों से निवेदन करूंगा कि मैं ज़रा राजभर जी से तसल्ली से कुछ पूछताछ कर लूं, फिर आप लोग के पास आता हूं। राजभर जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप समाजवादी पार्टी के अलायंस ने जिसको सपोर्ट किया यशवंत सिन्हा को, उनको वोट न देकर एनडीए के प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं, ऐसा आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया, क्यों? कि हमारी गलती एक हमने किया है। आजमगढ़ उपचुनाव में मैंने 12 दिन 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर में वहाँ काम किया। धरातल पे जो हमने पाया, चुनाव के बाद हमने ये बात जब आप लोगों की तरफ से पूछा गया कि कैसे चुनाव क्यों हार गए, तो मैंने कहा कि माननीय अखिलेश यादव को वहाँ चुनाव प्रचार में जाना चाहिए और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को एसी से निकलकर धरातल पे अपने नेताओं को लेकर संगठन को और मजबूत करने की ज़रूरत है। ये बात समाजवादी पार्टी के लोगों को, कुछ लोगों को बुरा लगी, सबको नहीं। इसी बात को लेकर के अरविंद राजभर को उदयवीर ने फ़ोन करके बता दिया कि हमारी आपकी ज़रूरत नहीं है, अब आप अपना देखो, हम अपना देखेंगे। फिर 5 तारीख को शाम को फिर फ़ोन करते हैं कि 7 तारीख को यशवंत सिन्हा जी आ रहे हैं और आप अपने पापा से कह दो कि सभी विधायकों के साथ 10 बजे प्रेस वार्ता में रहेंगे। मैंने सभी विधायकों को फ़ोन कर दिया, सभी लोगों को लखनऊ बुला लिया। 6 तारीख को फिर हमको फ़ोन आता है कि मीटिंग कैंसिल कर दी गई है, यशवंत सिन्हा जी नहीं आ रहे हैं। फिर हमने विधायकों से कह दिया कि भैया आप लोग जा सकते हैं, जाइए, रहना हो रहिए। लेकिन मैंने 7 तारीख को देखा कि यशवंत सिन्हा जी भी आए, प्रेस वार्ता भी हुई, डिनर भी हुआ, जयंत चौधरी भी प्रेस वार्ता में थे, मुझे नहीं बुलाया गया। मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो ये वजह रही कि सच मत बोलिए, झूठ बोलिए, झूठ तो के सिवा कुछ मत कहिए। इस बात को मानने में क्या गुरेज है कि अब आप ऑफिशियली अखिलेश यादव के साथ नहीं हैं, आपका अलायंस उनके साथ टूट गया है, इस बात का सार्वजनिक ऐलान आपको कर देना चाहिए जब आप एनडीए के कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। तो देखिए, हम राष्ट्रपति के चुनाव में अखिलेश यादव जी की तरफ से वोट की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। 7 में भी नहीं बुलाया, 7 तारीख को भी नहीं बुलाया। फिर फ़ोन करके मैं इंतज़ार करता रहा, चूँकि मैं 8 तारीख को मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ से फ़ोन आया कि मिलना चाहते हैं। मैं चला गया, उनसे मुलाकात हुई सुबह। फिर उन्होंने अपनी बात बताई कि भाई आप लड़ाई लड़ते हो पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक की, तो उसी कम्युनिटी से द्रौपदी मुर्मू आती है, आप उनका समर्थन करो, जब उधर वोट की ज़रूरत नहीं है, आपको आपके वोट की ज़रूरत नहीं है जी। तो मैंने कहा कि ठीक है, हम विचार करके अपनी पार्टी के नेताओं से, विधायकों से बात करके बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू जी शाम को 7:30 बजे आ रही हैं, आप उनसे मिल लीजिए। मैं उनसे मिलने चला गया। जब मिल लिया, मिलने के बाद तो उन्होंने भी यही बात कहा जो मुख्यमंत्री जी ने कहा। तो 12 तारीख को हमने प्रेस वार्ता रखी, घटना घटी, टाल दिया गया। 13 तारीख को अमित शाह जी का फ़ोन आया कि क्यों प्रेस वार्ता नहीं हुई। 12 तारीख को मुख्यमंत्री जी से जब बातचीत हो गई थी
तो हमने उनको बात बताया कि ऐसी घटना थी, इस वजह से प्रेस वार्ता नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि आप दिल्ली आओ, बैठ के बात करते हैं। तो मैं चला गया, उनसे मिले और मिल करके जो बात माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमसे कही थी, वही बात गृह मंत्री जी ने भी हमसे कही जी। और ये कहा कि भाई जो लड़ाई आप लड़ते हो जी। जो बार बार आप माननीय गौतम बुद्ध की बात करते जब हो, गरिया रहे थे महात्मा तब नहीं ज्योतिबा पता फुले था। की बात करते हो, साहू जी की बात करते हो, जी। डॉक्टर अम्बेडकर जी की बात करते हो, तो उन्हीं के आदर्श को, उनकी सोच को तो भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। जी। द्रौपदी मुर्मू जी जाति व्यवस्था में सबसे निचली पायदान की महिला हैं, इनको आप समर्थन करो। हमने कहा ठीक है, जब उधर नहीं जरूरत है, आपको जरूरत है तो हम समर्थन करेंगे। यही बात करके मैं चला आया और आज कल मैंने अपनी पार्टी के नेताओं से बात किया, विधायकों से बात किया, सबसे बात करके। पर आप अभी तक ये स्पष्ट नहीं कर पाए पूरी बातचीत के दौरान कि आप समाजवादी अलायंस का हिस्सा हैं या नहीं, आपके गठबंधन में कोई विश्वास की भावना है या नहीं, आधिकारिक रूप से आप अलग हुए हैं या नहीं हुए हैं? देखिए, हमारी दिली इच्छा है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन सभी लोगों को साथ लेके चले। हमारे तरफ से कोई ऐसा नहीं है, जब उधर से हमारे वोट की जरूरत नहीं पड़ी तो मैं राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया हूं और गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है और रहेगा। उधर से जिस दिन ये संदेश अखिलेश जी के माध्यम से, उनके दूसरे नेता नहीं, अखिलेश जी ये बता दें कि गठबंधन अब हमारा आपका नहीं रहेगा, तो गठबंधन खत्म हो जाएगा। मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ में आई राजभर जी, आप तो बड़े पुराने नेता हैं, राजनीति में नैतिकता नाम की भी कोई चीज़ होती है? आपको थोड़ा लिहाज है इस बात का कि आपने 3 साल बीजेपी के कोई ऐसा नेता बचा नहीं होगा, बड़ा नेता, जिसके प्रति आपने भयंकर अपमानजनक शब्दों का, गाली गलौज का, गंभीर से गंभीर आरोपों का, यहाँ तक कि गंगा जी में डुबो देख के मार डालने तक की बात आप करते थे और बीजेपी को पिछड़ा दलितों के सबसे बड़ा विरोधी बताते थे। आज जब मैं आपके मुखार बिंदु से सुन रहा हूँ तो मुझे बड़ा अचरज हो रहा है कि मतलब राजनीति में कोई थोड़ी सी तो नैतिकता बची है कि वो भी खत्म हो गई। राजभर जी, देखिए, हम कोई कार्ड नहीं खेलते हैं। हमारे वोट को जिनको हम समझा के तैयार किए हैं, जिनके लिए हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अस्पताल से लेके थाने से लेके ब्लॉक से तहसील से जिले पर जिनके लिए लड़ते हैं, जिनके सुख दुख में रहते हैं, उनका वोट लेने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा ओम प्रकाश राजभर बन के, तब लोग ले सकते हैं। जिस वोट पर पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के बीच में जिनको आके समझाया हूं, जो पूछ रहा हूँ वो तो बता नहीं रहे भरम में न रहे जी कि हम वोट ले लेंगे। बड़ी जो कोशिश पूछ रहा हूँ वो तो बता नहीं रहे हो। किसी की दाल वहां नहीं गलती। जब वहां जाते हैं तो लोग कहते हैं हमारा नेता ओम प्रकाश कहानी मत बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। स्वास्थ्य, रोजगार, मतलब नैतिकता भी कुछ है या नहीं है? थाने पे हमारी इज्जत हो, सम्मान हो, FIR हो, हमारी बात सुनी जाए, उसके लिए लड़ता है। तो ऐसे बात नहीं है कि कोई जाके वहां हम कोई कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि आज के परिवेश में काम करते 4 पावे, बात करते 12, घर बैठ के जे मजा उड़ावते पावे 18। जो काम किया 45, 46, 47 टेम्परेचर डिग्री में, वो नाकाम हो गया। और जो AC में बैठ करके सलाह दे रहा है वो बहुत कामयाब हो गया, वो अच्छा व्यक्ति निकल गया। एक दिन भी तो नहीं गया उसका टेम्परेचर में, एशिया में बैठे रहे कि लुक मार देगा, गर्मी लग जाएगी। अरे जो बयान दे रहा है आके टीवी पे उदयवीर, और वो नासमझ आदमी। अरे यार, मर्द हो, कोई बात कहने से पहले तो कम से कम ये सोचो कि मर्द हो कि नहीं। क्या ओम प्रकाश राजभर को कोई फॉर्च्यूनर दिया है? मैं बराबर इनोवा से चलता हूँ, इनोवा से चलता हूँ। उसको ये नहीं पता कि इनोवा से चलते हैं। वो साबित करे टीवी पर आकर के ओम प्रकाश राजभर के नाम से मैंने फॉर्च्यूनर दिया हूँ। अगर नहीं दिया है तो देने का वादा करे, दे के दिखावे अगर मर्द है तो। अच्छा सुनिए ना, एक बड़ा मसला है इन दिनों, मैंने भी पढ़ा कि कोई बड़ी वाली गाड़ी आपको मिली थी समाजवादी पार्टी से। कहाँ है वो गाड़ी और कौन इस्तेमाल कर रहा है? अब जब अलायंस टूट गया है तो वापस कर दो बड़ी वाली कार। अरे वो छीने उनको दिए थे, हमको तो दिया ही नहीं है। मर्द है तो दे के कहे मर्दे। हम तो आपके माध्यम से कह रहे हो कि मर्द हो, एक फॉर्च्यूनर खरीद के ओम प्रकाश राजभर के नाम से दो, तब कहो। तुम दिए नहीं हमको, कह रहे हो। अरे मैं चलता हूं इनोवा से। जब इनोवा हमारा
इधर उधर रहती है तो हम स्कॉर्पियो से चलते हैं, मिथिलेश सिंह के स्कॉर्पियो से। वो मर्द छतरी है, जो स्कॉर्पियो उसकी है, उस पर बैठ के चलते हैं। तो ओम प्रकाश जी, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि आपके पास कोई गाड़ी है? इसके पहले आपको ध्यान होगा केशव देव मौर्य को भी एक गाड़ी मिली थी, आपको भी एक गाड़ी मिली थी। तो इस सब के पीछे की स्टोरी क्या है? ये बातें क्यों हो रही हैं? अगर लिया है तो वापस करो ना, रखे क्यों? नवरत्न ही उनके मालिक है ना। अरविंद राजभर पार्टी के प्रमुख महासचिव, उनको फोन आता है कि जब मैंने बयान दिया कि एसी कमरे से निकल करके काम करना चाहिए, और आजमगढ़ के उपचुनाव में अखिलेश जी गए होते तो हम चुनाव जीत जाते। ये मेरी कमजोरी थी, मेरी गलती थी जो मैंने ऐसा बयान दिया। नहीं देना चाहिए, मुझे कहना चाहिए था कि एसी में पड़े रहो, एसी में से निकलो ना, एसी में ही लूडो खेलो, वहीं बैडमिंटन खेलो, एसी एक हाल बना लो। ये अच्छा काम था भाई। जब किसी को आपकी सलाह नहीं चाहिए तो आप जबरदस्ती घुस के सलाह क्यों दे रहे हो? हु आर यू? आप क्यों सलाह देते हो कि सपा कैसे चले? नहीं, मैं सलाह अब नहीं सलाह दूंगा। अब मैंने महसूस कर लिया कि मेरी सलाह गलत है। तो फिर जब सलाह देना बंद करिए। गठबंधन के साथ हैं या खिलाफ? गठबंधन के साथ जाना है नहीं जाना? अगर जाना है तो गठबंधन तोड़कर आगे बढ़िए। फिर ये मतलब फ्लिप फ्लॉप क्यों? दो नावों की सवारी क्यों कर रहे हो? तो हम तो अपने पटिया कमुआ 24 घंटा करते, खाली सूझ जाते तो नहीं करते। जहां जग गए तो शुरू कर देते हैं, सुत गए तो सुत गए। अच्छा ये बताओ, बीजेपी के साथ जा रहे हो, ऑफिशियली इस बात का ऐलान क्यों नहीं करते हो? सब कुछ तो हो गया। आप बता दो कि बीजेपी के गठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, माननीय लोग जिनका अभी अपने मुखार बिंदु से नाम ले रहे थे, जिनको 3 साल से गरियाए हो, इनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करोगे? नहीं, अभी राष्ट्रपति चुनाव के लिए हमारी उनकी बात हुई है। एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन देने के लिए हमारे सभी विधायकों ने, पार्टी के सभी नेताओं ने तय किया है। आज उसका ऐलान आप लोगों के सामने। अच्छा ये बताओ कि अखिलेश यादव से आपकी सीधी बात कभी हो पाई इस सब मुद्दों पे या नहीं हो पाई, या बीच में मध्यस्थता वालों ने गड़बड़ कर दी? आपकी कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन उनके साथ था या नहीं था? नहीं, हमारी उनसे कोई वार्ता नहीं हुई है। हमारा उनसे व्यक्तिगत कोई झगड़ा नहीं है, न कोई वो है। नेता अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, पढ़े लिखे हैं, वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, हम प्राइमरी के मास्टर हैं। अच्छा ये बताओ, जब पहली बार अभी मुख्यमंत्री से मिलने गए तो बड़ा अजीब मंजर रहा होगा कि 3 साल जिनको पानी पी पी के गाली दी आपने, भला बुरा कहा, क्या क्या नहीं कहा आपने। अगर मैं आपके पुराने बयानों को निकाल के चला दूं तो आप शर्मिंदा हो जाओगे, शायद डिबेट छोड़ के चले जाओगे। सामना कैसे किया आपने मुख्यमंत्री का? नहीं, उन्होंने सिर्फ एक बात के लिए बात किया। 8 तारीख को सुबह उनका फोन आया उनके ऑफिस से कि मुख्यमंत्री जी मिलना चाहते हैं। फिर उसके बाद फोन आता है प्रमुख सचिव गृह का कि मुख्यमंत्री जी इंतजार कर रहे हैं, आप कहाँ हैं? हम थोड़ा लेट हो गए थे भाई, हम कहे आ रहे हैं भाई। वही प्रमुख सचिव जो आपके FIR नहीं होने दे रहे थे। राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के उन्होंने हमसे चर्चा किया और ये कहा कि भाई आप पिछड़े दलित वंचित अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ते हो, प्रत्याशी माननीय प्रधानमंत्री जी उसी कम्युनिटी से दिए हैं, आपको तो समर्थन करना चाहिए, हमारी कोशिश का समर्थन करिए। हमने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने कहा कि 7:30 बजे द्रौपदी मुर्मू जी आ रहे हैं, उनसे मिल लीजिए। तो हमने कहा ठीक है, मैं जाके मिला भी। और उसके बाद वहाँ कहा कि मैं अपने विधायक और पार्टी से पूछ करके आप फैसला 12 तारीख को हम प्रेस करेंगे। तो 12 को किन्हीं कारणों से प्रेस नहीं हुई, तो 13 को अमित शाह जी का फोन आ गया। अमित शाह जी ने कहा कि क्यों, क्या हुआ? मुख्यमंत्री से बातचीत हुई, सारी बात तय हो गई, तो प्रेस वार्ता क्यों नहीं हुई? तो हमने कहा कि जब बताना शुरू किया तो कहा नहीं, आओ बैठ के बात करते हैं। तो मैं चला गया। 13 को सुबह गया, बातचीत हुई, तो उन्होंने वही बात कहा जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है कि आप कोई डबल गेम खेल रहे हो? ऐसा क्यों लगता है कि आप कोई डबल गेम खेल रहे हो, 2 नावों की सवारी कर रहे हो कि इधर अखिलेश यादव के साथ भी रिश्ते पूरे न टूटने पाएं? जैसे आप अखिलेश यादव पर अटैक नहीं कर रहे हो, उनके नवरत्नों के खिलाफ बोल रहे हो, ठीक उधर भी जुड़े रहना चाहते हो, बीजेपी भी पकड़े रहना चाहते हो। चाहते क्या हो? जब तक तेराजू पे पलड़ा वो वाट न रख दिया जाए, अब तक तो बराबर रहेगा। मतलब आप ये चाहते हो कि वो खुद आपको कहें कि अब जाओ, अपने घर निकलो, हाँ तब जाओगे आप? क्योंकि
मैं अभी भी ये अचरज में हूँ कि आप अपना मतलब कैसे इतना जल्दी से अपने अंदर का सब चेंज कर लेते हैं कि कल तक जिनके खिलाफ आप पूरा कैंपेन करते थे आज उनके साथ बैठ के रसमलाई रबड़ी खाई जा रही है, कैसे, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल? थोड़ा बताओ इसको। हैं बने रहेंगे। ऑलराइट राजभर जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और आपने अपना कीमती वक्त दिया। राजभर जी को कहीं जाना भी था, बामुश्किल 10 मिनट हमसे बात करने के लिए सहमत हुए, लेकिन मेरे सवालों का इन्होंने जवाब पूरा नहीं दिया, गोल गोल करके घुमाते रहे। मैं वही समझना चाहता हूँ कि मतलब कैसे, ऐसे कैसे। राकेश त्रिपाठी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राकेश त्रिपाठी वो प्रवक्ता हैं। आज मैंने इनको जानबूझ के बुलाया है। क्यों बुलाया है? क्योंकि सबसे ज़्यादा मुखर होकर अगर कोई ओम प्रकाश राजभर को भला बुरा कहता था, बहुत गंदे गंदे आरोप लगाते थे, तो हमारे त्रिपाठी जी थे। और आज देखिए कि मतलब क्या शान में राजभर जी बोल रहे थे, मतलब मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ और मैं इस पर निश्चित रिसर्च करूँगा। भाई त्रिपाठी जी, आपको राजभर जी मुबारक हों। नहीं, मैं मानता हूं ये पूरे देश के लिए एक मुबारकबाद का अवसर बनेगा जब देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिलेंगी। जी देखिए ब्रजेश जी, ये कोई सहज सामान्य बात नहीं है। संथाल ऐसी बिरादरी जो देश की सबसे वंचित शोषित बिरादरियों में से एक है, उस बिरादरी से देश के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे देश के प्रथम नागरिक के पद पर ले जाने का अगर स्वप्न नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, भारतीय जनता पार्टी ने देखा है, उसको साकार करने के लिए कई सारे ऐसे राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से साथ नहीं रखते हैं, वो भी आज साथ आकर के खड़े हुए हैं। शिवसेना ने समर्थन करने का काम किया है, बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन करने का काम किया है। पर मुझे एक बात बताओ, जिस आदमी ने 3 साल ओम प्रकाश राजभर सोते जागते 24 घंटे में 22 घंटे आपको गालियां दी हो, वो आदमी को कैसे आपने गले लगाया? कौन सी ऐसी राजनीतिक नैतिकता या मजबूरी है आपकी? मुझे केवल इतना बता दो। आप ही वो शख्स हो जिसने कहा था कि राजभर वगैरह ये सब चवन्नी चोर हैं। देखिए, मैं एक बात ब्रजेश जी हमेशा मानता हूं कि बड़े लक्ष्यों के लिए हमेशा छोटी बातों को दरकिनार किया जाता है। देश के राष्ट्रपति का चयन करना, चुनाव करना एक बड़ा लक्ष्य है, और इस बड़े लक्ष्य के लिए सबको एकजुट होना चाहिए। सब हम तो आग्रह करते हैं कि समाजवादी पार्टी भी अपनी जिद छोड़ करके एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में आए। कांग्रेस पार्टी को भी अपना मन बड़ा करना चाहिए और देश में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए कि पहली बार जब कोई महिला आदिवासी देश की राष्ट्रपति की तरफ आगे बढ़ रही है तो सबको मिलकर के साथ। सुनील सिंह साजन, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। सुनील जी, बहुत शुक्रिया आपका। धारण कर रखा है। मैं ब्रजेश जी, मैं एक बात छोटी सी और जोड़ लूं। हाँ, बोले। छोटी सी एक बात और जोड़ लूं। हाँ, देखिए, जिस तरह का अपमान किया गया है। गोरख पांडे जी ने कविता लिखी थी, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, हाथी से आई, घोड़ा से आई। अगर गोरख जी आज जिंदा होते तो आज वो लिखते, गंदी गंदी गाली देते थे, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, फॉर्च्यूनर से आई। ऐसे ऐसी गाली की मतलब मैं प्ले नहीं कर सकता, कोई गाली बची नहीं थी। ये सरकार बनाना चाहते थे। नहीं ब्रजेश जी, आप जरा कल्पना करिए कि समाजवादी पार्टी ने चुनाव पूर्व अपने सहयोगी दलों को कार देकर के सरकार बनाने का मंसूबा पाल रखा था। सुनील सिंह साजन, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका त्रिपाठी जी। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। सुनील साजन मेरे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, हर हफ्ते कोई न कोई खबर आती है और आपका एक घटक दल आपको साथ छोड़कर चला जाता है या आपके प्रत्याशी के खिलाफ वोट जाने की बात करता है, और ये तो बहुत बड़ा झटका है ओम प्रकाश राजभर का आपके यहाँ से अलग होना और राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए कैंडिडेट को वोट देना। देखिए ब्रजेश जी, आपने शुरुआत में ही कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति रिसर्च का एक विषय है और जितना इसमें आप घुसेंगे, मुझे लगता है नैतिकता छोड़ के सब कुछ तो मिलने वाला है उत्तर प्रदेश में। लेकिन हम क्योंकि आदरणीय राजभर जी को भी सुन रहे थे, उनके जो तर्क थे, आपके जो सवाल थे, आपके सवालों का एक भी जवाब उन्होंने नहीं दिया, और वो जो हमारे नेता के प्रति टिप्पणी कर रहे थे, अजय बताइए कौन सा कार्यकर्ता होगा जो अपने नेता के प्रति कोई खिलाफ बात और जो सच्ची बात ना हो। मतलब माननीय अखिलेश यादव जी को आप बता रहे हैं, इसी में बैठे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी ने इसी उत्तर प्रदेश में शहर शहर गांव गांव में साइकिल चलाई है, रथ चलाया है। कितनी गर्मी, कितनी बरसात, ऐसा नहीं कि आपने नहीं देखा है। माननीय अखिलेश जी को आप आज से नहीं जान रहे, 20 सालों से जान रहे हैं। और 2012 में माननीय अखिलेश यादव जी के संघर्ष और
उनके मेहनत से सरकार बनी थी, नेताजी के आशीर्वाद से सरकार बनी थी। जनता ने मन बनाया था, जनता ने सोचा कि एक नया नेता है तो जिसके फिर इस पास तरह का विजन है। मतभेद कैसे उभर जनता कर ने मौका सामने दिया आया? और उस नेता ने 5 साल में उत्तर प्रदेश को वो सब चीजें दी जो एक विजनरी नेता दे सकता है जी। हाँ, अब जो सवाल आपने माननीय राजभर जी से किया, ठीक है, हम कह रहे हैं कि हम लोग साथ में मिलकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। किसकी लड़ रहे हैं? कमजोर की लड़ रहे हैं, पिछड़े, दलित, मुसलमान, अगड़े, जो भी वंचित रह गए उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लाइन खींच के लड़ाई नहीं लड़ते। जो कमजोर है, जिसको परेशान किया जा रहा है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, उसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बात को मानने अब में कह कोई रहे हैं बुराई है हमारी कि बात राजभर नहीं आपका बनी। राजनीतिक इस्तेमाल नहीं, करके आगे बढ़ गए? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। मैं तो केवल आपके कार्यक्रम के माध्यम से एक बात कि भाई हम लोगों ने इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ा है, आजादी का इतिहास पढ़ा है, और कई क्रांतिकारियों के बीच मनमुटाव रहते थे। लेकिन उसका मतलब नहीं कि अगर किसी क्रांतिकारी का मनमुटाव दूसरे क्रांतिकारी से है तो वो अंग्रेजों के साथ जाके मिल ले कि नहीं, अब हमको भारत माता की आजादी नहीं चाहिए, हम तो अंग्रेजों के साथ और आ गए। आपको वो हमको बीजेपी के पूछ नहीं नेताओं गए, की इसलिए हम तो तारीफ अंग्रेजों करनी के साथ चले चाहिए गए। कि जिस व्यक्ति ने 3 साल में 22 घंटा रोज गाली दी हो, उसको कितने प्रेम से मतलब बिठाया, भोजन कराया, बात की और सारे गिले शिकवे भुला दिए। मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। देखिए ब्रजेश जी, हम ये इस बात सामान्य को बात हो ही स्वीकार नहीं करते सकती। हैं। आप हमको गरियाओगे, हम आपको गरियाएंगे और लड़ने आएंगे आपके घर पर। सोचो कि 3 साल गाली खाने के बाद भी गले लगा लिए। देखिए, मैं अगर इस पे कुछ टिप्पणी करूंगा तो हो सकता है हमारे साथी राकेश त्रिपाठी जी बुरा मान जाए। इन लोगों के आइडियल भी वो लोग हैं जो अंग्रेजों की मदद करते रहे हैं, उनको ये आदर्श मानते हैं। तो इन्होंने तो 3 साल ही गाली दी है। जिन्होंने देश के खिलाफ काम किया हो उसको भी ये स्वीकार करने को तैयार हैं। जिसने महात्मा गांधी की हत्या की हो उसको भी महान मानने को ये लोग तैयार हैं। थैंक यू सुनील जी। तो मुझे नेक्स्ट लगता है राउंड में कि आपके इनकी बाकी भी विचारों नैतिकता को पर सवाल सम्मिलित उठना करूंगा। चाहिए। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश के आपके सबसे बड़े अलाइज यानी घटक दल राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे जी मौजूद। भाई अनिल जी को रीअपॉइंट किया गया है नेशनल स्पोक्स पर्सन के तौर पर। अनिल जी आपको बधाई। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका स्टेटस क्या है? ब्रजेश जी, हम लोग यशवंत सिन्हा जी के साथ हैं। यशवंत सिन्हा जी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हैं। समाजवादी पार्टी और हम लोग मिलकर के उनको चुनाव में मदद करेंगे, उनको जिताने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। हमारा ये स्टेटस है। अच्छा, ये राजभर जी से मैंने इतनी देर बात की 17-18 मिनट, आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? नहीं, राजभर की और कौन सी बुरी, दोनों बताओ। नहीं, राजभर जी ने आपकी किसी बात का कोई उन्होंने जवाब नहीं बहुत दिया। पूछा। नहीं, आपकी किसी बात का उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। वो तो अपनी बात कह रहे थे। और खैर, उनको स्वतंत्रता भी है, वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जो भी फैसला लें वो उनको अपना फैसला लेने का अधिकार है। हमको तो अच्छा तभी लगेगा जब वो हमारे साथ रहते। पर हमको एक बात बताओ, आप तो बड़े लंबे समय से राजनीति में, इतनी ढिठाई आती कैसे है? नहीं, अब मैंने कहा ना कि उनकी अपनी पार्टी है, वो अपनी पार्टी को कैसे नहीं, चलाएं, आपका क्या भी बड़ा करें। इतिहास है। वो तो इधर 5-6 सालों से आप लोग थोड़ा स्थिर हुए हो, वरना हम सुबह लोग- शाम आपको भी चेक करना पड़ता नहीं, था। हम लोग तो हमेशा सुबह स्थिर रहे। शाम हम लोग कहाँ है, इस- सुबह हम लोग कहाँ है, हमेशा रात स्थिर कहाँ रहते गए? कई बार खुजवाना पड़ता था आप लोग को। हाँ, वो तो नहीं। इधर थोड़ा आके स्थिर हो आप लोग। नहीं, हम स्थिर हमेशा रहे। और हमने जब भी कोई फैसला लिया तो हम किसान के साथ रहे, हम हाँ। लोगों के साथ रहे। यही और बात आज राजभर भी- जी कह रहे हैं कि वो गरीब के साथ हैं। और आज भी हम किसान और के इस साथ समय ही गरीब हैं। कहाँ आज मिल भी- रहा है? बीजेपी के साथ। आज भी हम किसान की ही लड़ाई लड़ते हैं। और जो वादा किया, हम समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन जी। है और हम मजबूती के साथ खड़े हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। हम उनको चुनाव लड़ाएंगे। सुनील हरकवंशी मेरे साथ मौजूद हैं। ये प्रदेश अध्यक्ष थे अभी कुछ दिन पहले तक, और ये समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव भी लड़े थे संडीला हरदोई से। मैं सही बोल रहा हूँ सुनील जी? जी 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 आप ही चुनाव लड़े थे ना? जी। अब आप तो निकल गए समाजवादी पार्टी से, अब क्या करेंगे आप लोग? आपका तो अब दोबारा टिकट का कुछ जुगाड़ नहीं। ये किस मझधार में नहीं, आपको देखिए- राजभर जी छोड़ गए? नहीं, देखिए, मुझे मझधार में छोड़ने वाले हमारे नेताजी नहीं हैं, बल्कि हमारे जैसे समाज को इस राजनीति में लाने वाले ही वो हमारे आदर्श है। वो हमारा चुनाव लड़ने का कोई बहुत वो नहीं था कि हमको चुनाव ही लड़ना है।
मगर इतिहास दर्ज किया है माननीय नेताजी ने। रही बात हमको मझधार में छोड़ने की, तो हमको और ऊपर आगे ले जाने का काम किया है उन्होंने, तो हमको मझधार में नहीं छोड़ा है ब्रजेश जी। तो इस हमारे और एक वो बात आदर्श बताओ, है। आप लोग की पूरी राजनीति 3 सालों में जितना भी आप लोगों का राजनीति में प्रादुर्भाव रहा, आप तो इस्टेब्लिशमेंट यानी बीजेपी के खिलाफ आप लोग थे और आप भी बहुत बोलते थे। फिर अचानक ऐसा हृदय परिवर्तन का कारण क्या हो गया? सत्ता न मिलना? सबसे बड़ी बात ब्रजेश जी बताएं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सरकार में रहते हुए भी सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलने का काम करते थे। रही बात हम सरकार से हटे, सरकार से हटने के बाद जिन शोषित वंचित पिछड़ों की लड़ाई लड़ने का काम हमारे नेताजी कर रहे थे, तो उनकी हिस्सेदारी कैसे मिले जी। आपने अभी देखा कि उत्तर प्रदेश में तो न्याय हिस्सेदारी क्या सिर्फ सत्ता पाने पे ही मिलती है और नहीं? सत्ता भाई छोड़ा कोई है मूल्य, हमारे कोई नेता ने। नैतिकता, कोई विचार नाम की भी छोड़ा कोई है चीज सर। है? सत्ता छोड़कर ही हमारे नेताजी ने यहाँ तो तक फिर तो गए इस चिपक मुकाम गए। को बता पाने तो का रहे हैं काम कि किया। टेलीफोन भी आ रहा है, जा भी रहे हैं। हाँ, वही राकेश वही त्रिपाठी ने आपको। इसी शो में वही- 4 बार चवन्नी चोर कहा था। वही मैं बता रहा हूँ अब आपको। बैठे जैसे गवाही दिला हमारे सकता यहाँ हूँ। माननीय श्री ओम प्रकाश और राजभर सुनो, जी, हमारे अरुण राष्ट्रीय राजभर अध्यक्ष जी हैं के जो- सामने मुंह पे बोला था, मुंह पे। बिल्कुल ठीक है। मैं उसी बात पर लेकर आ रहा हूँ आपको। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी के साथ में गठबंधन किस बात को लेकर किए थे? थैंक यू गठबंधन सुनील इस जी, बात को था- शुक्रिया। अरकवंशी जी, मैं फिर आता हूँ आपके पास। आलोक कुमार जी बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो थोड़ा डिकोड करेंगे। भाई ये आलोक जी, ये जो शोषित, पिछड़े, वंचित, गरीब, किसान, इस सब की स्टोरी सुन के ये लोग जब अपना नैतिकता का चोला उतार के नया पहनते हैं, आज तो मेरी आंख में आंसू आ गए गरीबों की पीड़ा सुन के। आपको भी कुछ हुआ? ब्रजेश जी, आपने जो भी पूछा राजभर जी से, तो इसको कहते हैं कि तू इधर उधर की बात न कर, बता कारवां लूटा किसने है। तो जो कारवां किसने लूटा, राजभर जी की इज्जत किसने लूटी आज की तारीख में, वो बता नहीं रहे। लेकिन जहां जाना था वो चले गए। और बार बार वो बातचीत में जो कह रहे थे, अच्छा लगा कि कार्यक्रम की शुरुआत ही स्पष्ट रूप से उनकी बातचीत से हुई, जिसमें आपने नहीं, मैंने सोचा जिनके चलते, तो कारनामे के चलते ये डिबेट है, उनको जरूर बुलाया जाए भाई। निसंदेह अच्छा किया आपने कि उन्होंने इस कारनामे में ये बात साफ कही कि वजन जिधर अब मेरी सज्जनता देखो, मैंने एक बार भी उनको याद नहीं दिलाया कि राकेश त्रिपाठी ने उनको क्या कहा था। नहीं, ये तो आपने कम से कम इतनी लाज तो रखी कि उन्होंने क्या कहा था जहां वो जा रहे हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक बार भी मैंने नहीं एक बात कहा। कह दूं ब्रजेश जी, दर्शकों को भी समझना चाहिए कि ये पूरी लड़ाई जो है, या पूरा जो राष्ट्रपति का चुनाव तो कहने को है, ये दरअसल 2024 की तैयारी है। और उस तैयारी में अचानक से ओम प्रकाश राजभर, जो कि विधानसभा चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए उतने महत्व वाले नहीं थे, अब महत्वपूर्ण हो गए हैं। और राजभर को भी बखूबी पता है कि इस महत्व को बढ़ाए रखने के लिए अभी फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी तरीके से नहीं जा रहे हैं। जब उनको वजन मिलेगा, जिस वजन की बार बार बात हो रही है, जिस बात को आपने बार बार कहा कि आपकी महंगी गाड़ी है, वो लौटा क्यों नहीं दे रहे हो, तो वो गाड़ी तब तक नहीं लौटाएंगे मेरी समझ से, जब तक उससे भी महंगी गाड़ी उनके पास नहीं आ जाए। आप ही की बातचीत में उन्होंने कहा कि उनको उस वजन मिलने का इंतजार है, तब वो तय कर लेंगे कि आखिरकार उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाना तो क्या है तभी या नहीं। गरीब, शोषित, और पिछड़े दरअसल और वंचित जाना तो की है, सेवा हो नहीं का पाएगी सवाल जब बड़ी सवाल। वाली गाड़ी मिलेगी? जो हालत है, बिल्कुल ये बहुत ही मार्मिक दशा है। दर्शक समझ रहे होंगे कि जिस ढंग से जाति के नाम पर चीजों को बेचा जा रहा है, जिस ढंग से इस राजनीति को मोल्ड किया जा रहा है, उसके शुक्रिया आलोक जी। मैं डिबेट के नेक्स्ट राउंड में आपकी बाकी विचारों को भी सम्मिलित करूंगा। बहनों भाइयों, कुएं पर हमने आज का एक प्रश्न पूछा कि राजभर ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है, क्या ओपी राजभर अब अखिलेश यादव का साथ छोड़ देंगे? अरे छोड़ दिया है भाई। तो गोपेश कुमार लिखते हैं कि ओपी राजभर का इतिहास बताता है कि वो कहीं टिकते नहीं हैं, उन्हें जहां पर लगता है वो आसानी से चले जाते हैं। तो अवधेश यादव लिखते हैं कि ओपी राजभर जी को मुर्मू का समर्थन और सपा से नाराजगी अखिलेश के खिलाफ है, जो राजभर के बीजेपी में जाने का इशारा कर रही है। बीरेन जी भी हमारे साथ इस परिचर्चा में सम्मिलित हो चुके हैं। भाई बीरेन जी, आज तो सुबह 9:30 बजे गजब हो गया जब ओम प्रकाश राजभर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अभी भी डिबेट में बैठे थे तो असली बात का तो जवाब दे नहीं रहे थे, कहानी सुना रहे थे। देखिए, सियासत में जितना फरेब और बेशर्मी कर सकते हैं वही लोग कामयाब होते हैं। अब लोग जान रहे हैं
कि जब अखिलेश और राजभर की मुलाकात नहीं होती है तो अब काहे का गठबंधन, अब कोई मतलब नहीं रहा इस बात का। चुनाव पूर्व का ये गठबंधन था, सत्ता के लिए था, सत्ता नहीं आई तो अपने लोगों के रास्ते धीरे धीरे अलग होते जा रहे हैं। राजभर ने एक बात अच्छी स्वीकार की कि उनकी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से बात हुई, तो स्वाभाविक है कि कोई अचानक से बात नहीं हुई होगी, पहले से कुछ माहौल बनाया गया होगा। अखिलेश यादव को भी शायद इसकी जानकारी लगी होगी, तभी उन्होंने शायद अपनी बैठक में उन्हें बुलाया नहीं। राजभर को तो देखिए जाना था, अब लड़के की शादी में खुदे फावड़ा लेके सड़क बनाए थे, बीजेपी ने उनकी सड़क नहीं बनने दी थी, बड़ा अपमान हुआ था। लेकिन अब वक्त बीत चुका है, अब नए सिरे से सत्ता में 5 साल सरकार है, अब विधायकों काम धाम कैसे होंगे। तो ये बात साफ है कि अगर उनको अखिलेश यादव आज भी रोकें तो अब राजभर रुकेंगे नहीं। वो भले कहें कि हम गठबंधन में हैं और बात करना चाहते हैं, अब उनको रास्ता क्लियर है कि वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। गाँव में तमाम भला बुरा कहा, वो बातें बीत गई हैं। अच्छा, कोई पुराना टेप इनका चला दे कि बीजेपी वालों को क्या क्या बोले, तो बड़ी तो फजीयत हो जाएगी, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। बहुत बोले थे। उसी के लिए वो चाह रहे हैं कि गठबंधन तोड़ने का ऐलान वो खुद न करें, अखिलेश यादव करें, तो कम से कम थोड़ी इज्जत भी बची रहेगी और ये कहने को भी रह जाएगा कि हम तो साथ थे ही, हमें तो जबरदस्ती हटाया गया। देखिए, राजभर के पास 6 विधायक हैं, विधायकों के काम धाम हो नहीं रहे, मुकदमा अलग से लग जाता है। पिछले 5 साल लड़ते भी था, तो कितनी समझदारी, कौन कहता है कितनी देर लड़ा जाए। तो स्वाभाविक है कि सत्ता के साथ रहने पर एक ताकत आती है, ऊर्जा आती है, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। अभी तो लोकसभा चुनाव है, हो सकता है राजभर एक आध सांसद भी मांग ले, अभी तो बहुत आगे चीजें मिल सकती हैं उनको। अरे बीजेपी 3-4 दे देगी लड़ने के लिए। हाँ, दे भी देगी। और अब मुर्मू जी आई थी, उनके समर्थन में गए और भोजन भी किया, तो नमक खाने के बाद उसका हक भी अदा करना है और उसका वक्त आ रहा है 18 तारीख को जब मतदान होगा। राजभर एक ऐसे नेता हैं जो स्पष्ट बोलते हैं, लेकिन उनको अपनी पार्टी चलानी है, इतना भी नहीं बोलेंगे कि पार्टी खत्म हो जाए। तो उनके सामने भी अपनी एक संकट है जी बीरेन्द्र जी, कि अब वो किस तरह के फैसले ले या पार्टी तोड़ने का, गठबंधन तोड़ने का ऐलान करें। देखिए, अखिलेश यादव के बाद पता है कि राजभर उनके साथ नहीं आएंगे, तो काहे के लिए उनके पीछे घूमें। और इस संसार में, इस समाज में हर व्यक्ति की अपनी एक ज़रूरत होती है, लोग ज़रूरत के मुताबिक एक दूसरे को इस्तेमाल करते हैं, और अगर कोई ये समझे कि उनके पसंद किया जा रहा है तो ये उसका भ्रम है। इस दुनिया में, इस संसार में न कोई चीज़ प्यार से चली है, न कोई चीज़ दोस्ती से चली है, जो भी चीज़ें चलती हैं वो मतलब से चलती नहीं, यही बात मैं सुनील साजन को समझा रहा था, यूटिलिटी। ब्रजेश जी, अगर खटिया पर लेटे हो, आंख बंद करके सो रहे हो, तब वो पैर हिलाते रहो, नहीं लोग मरा समझ के ले जाए कि कहीं डाल आएंगे। तो ऐसे ही सियासत है कि कुछ ना कुछ हरकत करते रहो, नहीं तो आगे मामला बंद हो जाएगा। बहरहाल आज राजभर जी के लिए राजकुमार सिंह ने एक साहित्य लिखा है, देश के बड़े पत्रकार हैं, उनकी बात पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले कि अपने बुरे वक्त का शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि उसी ने आज आपको मजबूत बनाया, जिसकी वजह से आपको लोग पूछ रहे हैं। राजकुमार सिंह ने लिखा है, बहुत सटीक है आज के इस डिबेट पर, कि बरसता है और ना ही खुलता है, मन खाली बादल सा घुमड़ता है, वो इस खूबी से है साथ मेरे, न खुल के मिलता है न बिछड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका बीरेन्द्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू। राकेश त्रिपाठी मेरे साथ जुड़े, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भाई त्रिपाठी जी, ओम प्रकाश राजभर को आप और आपका दल किस प्रकार का नेता मानता है?
वो किस तरह की राजनीति करते हैं, और आप लोग उनके बारे में नई आप लोग की ओपिनियन और परसेप्शन क्या है? नहीं, देखिए, ओपिनियन परसेप्शन अलग विषय है। महत्वपूर्ण यह है कि जिस बड़े उद्देश्य के लिए, बड़े काम के लिए उन्होंने अपना समर्थन दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत के साथ सहमत होते हैं, अगर वो श्याम प्रसाद मुखर्जी जी के दिखाए गए रास्ते पर साथ आगे बढ़ते हैं, नरेंद्र मोदी जी जिस मिशन को लेकर के आगे चल रहे हैं गरीबों के साथ, उसके साथ आगे आते हैं, तो कभी भी हम और कोई इस आप क्या विचार रखते हैं? ओम प्रकाश राजभर कैसे नेता हैं? हम बिल्कुल परहेज नहीं करते गरीबों की सेवा करने के लिए। नहीं, देखिए, अब ओम प्रकाश राजभर के बारे में विचार रखने वाली तो जनता है जिसने उनको चुनाव जिता करके भेजा है। उनका एक अपना महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है, उनके 6 विधायक अपने जीत करके आए हैं, इसलिए ओम प्रकाश राजभर को कोई नजरअंदाज कर देगा ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं मानते हैं। उनकी एक महत्वपूर्ण उपस्थिति है और महत्वपूर्ण उपस्थिति के नाते ही हमने उनसे इस बात का आग्रह किया कि अब ये राष्ट्रपति का जो चुनाव है, इस चुनाव में आकर के वो पहली बार एक ऐसा अवसर उपलब्ध जब हो रहा है, उसमें आकर के वो सहयोग दें। मैं मानता हूं उन्होंने सहयोग देने का निर्णय किया है, ये स्वागत योग्य है। इतनी बेइज्जती भूल कैसे सकते हो? मतलब क्या ऐसा आपने कर दिया कि आप भूल गए? एक बात ब्रजेश जी और जोड़ दो। नहीं ब्रजेश जी, एक बात और जोड़ दो। देखिए, सवाल तो पूछे जा रहे हैं, सवाल जरा सुनील साजन से पूछिएगा। पिताजी के संदर्भ में यशवंत सिन्हा जी का एक बयान आज सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चल रहा है, सबके सामने पहुंच रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हुआ करते थे एक समय में यशवंत सिन्हा जी। इतने कठोर शब्द मैंने कभी मुलायम सिंह जी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए जितने कठोर शब्द भाजपा के प्रवक्ता रहते हुए यशवंत सिन्हा जी ने इस्तेमाल किए। मिर्जा दिलशाद बेग से जोड़ते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव राजभर जी पे चर्चा होगी, उनको बगल में यशवंत सिन्हा पर फिर किसी दिन बात करेंगे। आज आप बताओ, राजभर से इतनी गाली खाने के बाद ये चर्चा आपको फील कैसा हो रहा है उनको गले लगा के? नहीं, ये सवाल तो सुनील साजन जी से पूछिए कि अखिलेश जी को कैसा फील हो रहा है कि पिता के बारे में आईएसआई एजेंट बताने वाले यशवंत सिन्हा जी को वो सर माथे पे बिठा करके सुनील साजन गो अहेड, शहर घूम रहे हैं। अब सुनील साजन अपना जवाब खुद देंगे, या सुनील साजन गो अहेड। देखिए ब्रजेश जी, मैं सबसे पहले, क्योंकि आपने कई बार कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता क्या क्या बोलते थे राजभर जी के लिए। राजभर क्योंकि पिछड़ी समाज के हैं, पिछड़ी की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, वंचित की बात करते हैं। देखिए, आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच को समझने की जरूरत है। जब कोई पिछड़े, दलित, गरीब की हक की बात करेगा तो चवन्नी चोर हो जाएगा, और जब जरूरत पड़ेगी तो महान हो जाएगा। तो वो कभी चवन्नी चोर थे, आज वो महान हो गए। यही भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है, यही असली चेहरा। और देखिए, समाजवादी पार्टी और विपक्ष के जो कैंडिडेट हैं यशवंत सिन्हा जी, हम एक बात कह रहे हैं। देखिए, ना हम महिला के खिलाफ हैं, ना हम आदिवासी समाज के खिलाफ हैं, लेकिन हम केवल एक बात आपसे, तो क्योंकि आपके पास अपना इतना अनुभव है, और जितने पैनलिस्ट हैं और जितने लोग आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए, संविधान को बचाने के लिए एक मजबूत सशक्त अगर राष्ट्रपति देश को मिल जाएगा, ऐसा राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री जी अगर सर, मुझे राष्ट्रपति वाली चिंता ही नहीं है। और अगर मैं तो सोच रहा हूं कि हमारे दोस्त त्रिपाठी जी और राजभर जी जब मिलेंगे तब क्या होगा सामने सामने। मैं तो केवल उस दृश्य के बारे में सोच रहा हूं सर, अद्भुत दृश्य होगा वो। नहीं, ये दृश्य पूछिए ना यशवंत सिन्हा जी को जब बिठाया बगल में। मैं तो कह रहा हूं कि त्रिपाठी जी और राजभर जी जब मिलेंगे तो क्या महान दृश्य होगा। मैं तो सोच के मतलब बड़ा ही अजीब उसमें। अगर त्रिपाठी जी और राजभर जी सामाजिक तौर पे मिलेंगे तो त्रिपाठी जी नमस्कार करेंगे, और कहीं बंद कमरे में राजभर जी मिल गए तो जो ये लोग करते हैं पिछड़े दलितों के साथ वही करेंगे। ओके, तो भाई अनिल दुबे जी, आप मुझे बताइए कि संशय है कि आने वाले वक्त में आप लोग भी घटक दल से अलग हो सकते हैं, ऐसे कुछ संकेत मिल रहे हैं। एक दिन त्रिपाठी जी ही दावा कर रहे थे कि बहुत दिन रह नहीं पाओगे वहाँ। नहीं, अब ये कोई ज्योतिषी की भविष्यवाणी तो यह है नहीं। डंडा है, डंडा नहीं, ज्योतिषी की भविष्यवाणी डंडा वही लोग करते हैं। डंडा हम लोग तो जहाँ हैं डंडा हम लोग तो जहाँ है, किसान की, मजदूर की बात होगी,
कमजोर वर्ग की अरे बात तो होगी, यहाँ भी हम आके किसान मजदूर तो की बात कर हम तो लेना, उसी कौन की सी लड़ाई बंदे लड़ते जी हैं। हमारी समान विचारधारा है, समान परिकल्पना है, समान सोच है, हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, आगे भी जब करते भाई रहेंगे। साहब 54 में बदल गया तो किसान की बात तो हो ही जाएगी। नहीं, किसान नहीं बदलता, किसान तो इस देश का अन्नदाता है जी। और किसान जो कहता है वही करता है, और हम लोग किसानों की लड़ाई लड़ते हैं और 2024 में भी इस सबको लेकर के लड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको राज्यसभा मिल गई इसलिए आपके सुर बदले हुए, वरना आप भी वही करते जो ओम प्रकाश राजभर ने नहीं, किया। राज्यसभा मिल गई, सच्ची बात तो ये है। नहीं, बात राज्यसभा की थोड़ा है, बात विचारों की है, बात सिद्धांतों की है, विचार और उत्तर प्रदेश, बात Oh my God, उत्तर प्रदेश सामने लाइव एग्जाम्पल बैठा हुआ है ओम नहीं, प्रकाश उत्तर राजभर जैसे। कौन क्या कर रहा है? नैतिकता नैतिकता तो जो है वो अनुकरणीय है, नैतिकता थोपी आप थोड़ी तो भाई जाती साहब है। ऐसा है कि अब हम लोग सोच रहे हैं हिमालय चले जाएं। नहीं ब्रजेश जी, नैतिकता बहुत तो देख लिया। नैतिकता अनुकरणीय होती, नैतिकता थोपी नहीं जाती। हम लोग नैतिकता को जानते हैं, नैतिकता के साथ हैं और खड़े हैं, आप वो दिखाई पड़ रहा है। आपकी पार्टी बिल्कुल खड़ी है, ओ माय गॉड। बिल्कुल नैतिकता के साथ खड़े हैं। हाँ त्रिपाठी जी, हाँ बोलिए। नहीं, मैं अनिल जी से पूछ लूंगा, नैतिकता का तकाजा कहता है क्या? नहीं, नैतिक मैं तो अनिल जी से पूछ ले रहा हूं, नैतिकता का तकाजा कहता है क्या कि पिता को आईएसआई एजेंट बनाने वाले को आप राष्ट्रपति का प्रत्याशी अपना समर्थन दें? आज की डिबेट ब्रजेश जी ने कहा कि जिस मुद्दे पर है उस पर कोई चर्चा तो हो नहीं रही है, ना आप कर रहे हो ना कोई दूसरा कर रहा है। इस सवाल का जवाब नहीं देंगे, आज तो इस सवाल का जवाब नहीं देंगे। नहीं, वो क्या था, मैंने ये कह दीजिए कि यशवंत सिन्हा ने नहीं कहा, ये कह दीजिए यशवंत सिन्हा ने नहीं उनका कहा, प्रवक्ता या उनके Thank स्टॉक you. को माफ कर दिया है। मैं उनका थैंक यू, थैंक यू हूँ कि किसका दुबे जी, क्या बयान शुक्रिया था उस आपका। समय। दुबे जी थोड़ा हॉस्टाइल हो रहे हैं, कोई बात नहीं, तसल्ली। नहीं, हॉस्टाइल नहीं। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मिल गई ना राज्यसभा, ठीक है, मोक्ष। जिनको नहीं मिले हिमालय जाए। नहीं, हम लोग तो ब्रजेश जी, हमने कहा ये आपको मिल गया ना, अब आप तसल्ली से रहो। लड़ाई है, जिसको नहीं मिला चला गया। अभी 2024 में हम लोग मिलकर के लोकसभा लड़ेंगे और उसको भी जीतने का काम करेंगे। ये बयान मैं रिकॉर्ड करा के रखवा दे रहा हूँ। नहीं, आप रिकॉर्ड करा लीजिए, आपने पहले भी रिकॉर्ड, हमने कहा पीछे हटे। अरे जो उनका भी हमने कहा, रिकॉर्ड उस है। पर आज भी कायम है और आगे भी कायम 3 रहे। साल में 22 घंटा से 2 घंटा गाली नहीं देते थे राजभर जी, बाकी 22 घंटा देते थे, वो भी रिकॉर्ड है। भाई सुनील हरवंशी जी, अब आप लोगों का आगे का भविष्य क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जैसा कि अभी आप कह रहे कि वो गालियां देते थे, जो विरोध, जिनके साथ हमारा विरोध था, वो माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर की ताकत को पहचान रहे हैं। अरे तो गाली दोगे क्या? ऐसी ऐसी बातें कही कि मैं चला नहीं सकता टीवी पे। आपका कहने का मतलब, नहीं सुन लीजिए सब, एक मिनट सुन लीजिए। तो कहने का मतलब, और जिनके साथ हम थे, जिनके साथ हम 2024 में लड़ना चाहते थे, 2022 हमने लड़ा, जो कमियां रह गई वो नेताजी ने बताने का काम किया कि भाई अब हमको 2024 लड़ना है, तो उनके समझ में नहीं आया, उनको सलाह हमारी खराब लगी। अच्छा, आपको टिकट दिया था संडीला हरदोई से, सबका विरोध झेल के। सुनो पहले बात सुनो, हमारी अरे बात तो सुनो, का काम नहीं किया, बात तो सुनो, पूर्वांचल की धरती पर, अरे सुन तो लो, राजभर की देन है, ठीक है, उनकी वजह से समाजवादी पार्टी की भी सीटें बढ़ी। सुन तो लो, आप पता नहीं सुनील साजन किस बात के लिए कारण चुप बैठे हैं। आपको टिकट दिया था ना, कितनी बुरी तरह से हारे हो आप। नहीं, सुन तो लीजिए, इतनी बुरी तरह हारे हो कि समाजवादी पार्टी डूब गई। वहां संगठन नाम की वहां पर कोई चीज नहीं थी, आपके कारण समाजवादी पार्टी उस जिले में डूब गई, और आज आप गरिया रहे हो। और अच्छा, और देखो सुनील साजन सुन भी रहे हैं, अपना चुनाव खुद नहीं जीत पाए हो। सुन रहे हैं तो ये बता दें, समाजवादी पार्टी का संडीला विधानसभा में संगठन तो छोड़ दिए, पूरे जिले में संगठन। तो क्यों गए थे लड़ने इनके टिकट पे? डॉक्टर ने कहा था। और जिसने हराया वो भी हरवंशी है, आपको हराया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं, वो तो हरवंशी है, वहां से जीती है। बहुत बुरी तरह हारे हो का मतलब, जो अगर हमारा साथ दिया होता समाजवादी पार्टी ने, ओके, आलोक कुमार जी, थैंक यू। अरे अपने समाज का तो वोट ला नहीं पाए हो, दूसरे का कहां से? अरे बिल्कुल सर, समाज वो तो पता नहीं है सुनील साजन वगैरह आपसे क्यों डरे हुए हैं, बोल नहीं रहे, वरना असली बात तो निकल के सामने आ साथ नहीं पूरा दिया ना सुनील साजन। ओके सुनील जी बोलिए आप। अच्छा मैं बुला लेता हूं उनको, कह रहे हैं कि आपका वोट नहीं मिला इसलिए हार गया हूं। देखिए क्योंकि गठबंधन का धर्म पता नहीं ये लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं। समाजवादी पार्टी ने बड़े मन से आपसे गठबंधन किया, आपकी पार्टी से गठबंधन किया, और मुझे लगता है कि आप टीवी पर कुछ भी बोलें। हरदोई में क्या संगठन था आपकी पार्टी का? हरदोई में अगर समाजवादी पार्टी ने माननीय राजभर जी की बात मानी तो आप सोचिए कि हमारे नेता का मन कितना बड़ा है। आपके नेता ने नहीं चुनाव लड़ाया, हमारे नेता ने चुनाव लड़ाया आपको।
हमारे संगठन ने नहीं चुनाव नहीं लड़ाया। साजन जी, आपके संगठन के तो 10 लोग भी नहीं होंगे वहां। टिकट को लेकर हमारे नेताजी ने किस और हम तरीके से बहुत दूर आपसे नहीं लड़ाई रहते लड़ने हैं का काम आपसे। किया। देखो टिकट भी अरे भाई, दिया और गाली भी हम खा तो रहे कह हैं गठबंधन सुनील का साजन। धर्म हम निभा रहे हैं। नहीं, टिकट भी गठबंधन दिया और गाली भी हम खा रहे निभा हैं। रहे हैं, और साजन आखिरी जी। तक निभाएंगे। ओके, शुक्रिया आपका आलोक कुमार जी। आज की डिबेट तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग हो गई। कई चेहरे खुल गए। अब त्रिपाठी जी आज सबसे ज्यादा परेशान है। हंस भले रहे हैं लेकिन डिस्टर्ब वो हैं, क्योंकि अब इनको भी बहुत लोग को जवाब देना है ना कि अच्छा बहुत गरियाते थे आज तो। मैं बड़ा मतलब मुझे बड़ी पीड़ा है त्रिपाठी जी देख रहे हैं ना, विद्रुप चेहरा जो त्रिपाठी जी अलग से इनसे कहिए कि सांत्वना के लिए कोई टीम भेजी जाए इनको। लेकिन दूसरी सच्चाई ब्रजेश ये भी है ना यहाँ पर जो दिख रहा है कि अगर आप देखेंगे राजभर जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिसमें 4 से 6 विधायक को ले आए और आगे वो चाह रहे हैं कि और बड़ा तमगा उन्हें मिल जाए, और भारतीय जनता पार्टी खुले बाहों से कह रही है कि आ जाओ ना, उससे भी बड़ा देंगे जो वहां मिल रहा है तुम्हें। सर कोई कुछ भी तो कहे, ये सौदा भी तो अपने आप में राजनीति बेनकाब हो में रहा है। यूटिलिटी सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है और राजभर जी की यूटिलिटी है। इसलिए गाली खा के भी त्रिपाठी जी उनके समर्थन में हैं और धक्का खा के भी सुनील साजन खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं। ये आदमी की यूटिलिटी है सर, ये उस आदमी की उपयोगिता है राजनीति में। मैं अप्रिशिएट करता हूं ओम प्रकाश राजभर को, निसंदेह, और अप्रिशिएट इसलिए कीजिए कि दोनों जगह बने हुए हैं वो, समाजवादी की पार्टी इस बात पर भी alliance के साथ अप्रिशिएट भी करता बने हूं कि हुए हैं हमारे और भारतीय बुलाने जनता पे हमारे पार्टी को खुश कार्यक्रम भी में आ कर रहे गए। हैं। बहुत धन्यवाद आप लोगों का, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, निसंदेह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप सबका। तो राजनीति में सिर्फ एक चीज, यूटिलिटी, उपयोगिता। अगर है अंदर आओ, नहीं है जाओ। नमस्कार।